गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज के सेशन को एक बार रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है आज के दिन मार्केट में और कल के लिए भी प्लानिंग करेंगे। कल क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। इसी के साथ दो चार स्टॉक भी मैं बताऊंगा कल के लिए, जो कि आप इंट्राडे में देख सकते हो। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले लास्ट डे के सेशन को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्लानिंग वहीं से हुआ था मेरा। क्योंकि लास्ट डे को मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, मैं थोड़ा सा बिजी था। ओके, सो लास्ट डे का जो सेशन था उसको देखते हुए मेरा जो आज का व्यू था या जो एक्सपेक्टेशन था कि आज प्राइस में ये जो भी ट्रेंड था अपसाइड का, ये कंटिन्यू हो सकता है। राइट, क्योंकि प्राइस जब नीचे देखिए, यहाँ से जब प्राइस नीचे आया था तो पीछे का कुछ स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आया और इस जगह से एक हैवी बाइंग हमें नज़र आया था। उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से एक बाइंग हमें नज़र आया और प्राइस ने अपने पिछले स्विंग को ब्रेक कर किया था, ऊपर एक नया हाई बनाया था, फिर रिट्रेस करके नीचे क्लोज हुआ था। सो एक्सपेक्टेशन था कि आज ये कंटिन्यू करे, बट ये नहीं किया। और अगर ये कंटिन्यू करेगा तो हमारे लिए वो भी एक रेंज था, जो कि ये जो भी हाई है इसके ऊपर प्राइस को सबसे पहले ब्रेकआउट होना चाहिए। जब तक ये इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तब तक हम कोई प्लान नहीं कर सकते लॉन्ग साइड के लिए। राइट, और क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये मैंने कितने बार ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस चीज़ को ध्यान दिया है, मैंने ट्रेंड एनालिसिस का जो वीडियो बनाया वहाँ पर भी आपको बताया कि ट्रेंड कैसे काम करता है। सो यहाँ पर अगर आप पिछले सेशन को देखोगे तो यहाँ से देखिए हायर हाई एंड हायर लो, फिर लो, फिर हाई। ओके, सो हायर हाई हाई लो बनते हुए ऊपर गया, ये हाई को ब्रेक किया और इस जगह से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे यहाँ पर आ गया। तो प्राइस ने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ। जब ऐसा हुआ, जब ऐसा होता है तो मैंने क्या बताया कि प्राइस को फिर रिट्रेस करके यहाँ तक चला जाना चाहिए जहाँ से गिरावट स्टार्ट हुआ था। राइट, ये एक एरिया होता है और इसका जो पिछला वाला जो हाई होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो प्राइस को वहाँ तक जाना चाहिए। प्राइस इस जगह पर तो गया नहीं, हिट नहीं किया, इसके अंदर आकर के यहाँ क्लोज हो गया। तो जिस वजह से मैंने इसको इम्पॉर्टेंट दिया कि इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। सो आज के दिन ये जब ओपन हुआ, ओपन होते ही देखिए इसी रेंज को हिट किया। हिट करने के बाद ये इधर नहीं जा पाया, इसने रेजिस्टेंस बना लिया यहाँ पर और वहीं से प्राइस में गिरावट हमें देखने के लिए मिला है। और आज का जो हमने जो ट्रेड किया था आज के दिन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज जो हमने ट्रेड किया वो 24,600 के पुट पर हमने ट्रेड किया था। सो इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री बनाया और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। एग्जिट इसलिए किया था कि यहाँ पर एक डिमांड एरिया पड़ा हुआ था। सो प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया, देखिए इसको हिट करते ही प्राइस में बहुत बड़ा एक रिजेक्शन हमें नज़र आया। प्राइस नीचे आया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, हिट करते प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर लिया। क्योंकि अब हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अब रिट्रेस करने की कोशिश करे या मोड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए वैसे भी एक्सपायरी है, एक डिमांड एरिया है। अब अगर एक्सपायरी है तो ज़्यादातर केस में एक कुछ इस तरीके का कैंडल बनने की कोशिश होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से जो कॉल राइटर है वो प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, पुट राइटर ऊपर लाने की कोशिश करता है। एक्सपायरी में चीज़ें क्या होता है, दोनों तरफ से एक प्रेशर बना हुआ रहता है। तब हो सकता है कि प्राइस में गिरावट एक तरफा था, अब ऊपर जाकर कहीं रिट्रेस करे और कहीं साइडवे ना हो जाए। तो उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने इसको एग्जिट कर लिया और 1:4 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें यहाँ पर मिल गया था। लेकिन काफ़ी टाइम इस जगह पर देखिए, काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर सताया गया। हमें एक बार लगा था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर जब नीचे आया लगा यहाँ पर हिट हो जाएगा, बट हिट नहीं हुआ। फाइनली इस जगह से एक रैली हमें देखने के लिए मिला था, बट रिजेक्शन देखिए प्राइस में प्रीमियम में किस तरीके का रिजेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। एनीवेज, सो अभी यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इसका पर लोड हो जाने देते हैं। ओके, सो यहाँ पर निफ्टी जैसे कि मैंने बताया यहाँ से गिरा है और इस वाले एरिया पर जहाँ से प्राइस में एक हमें बाइंग नज़र आया था, यहाँ पर जैसे आया तब हमने इसको एग्जिट कर लिया था। उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जा नहीं पाया, थोड़ा ऊपर गया, पिछले दिन का जो लो था इसी को रेजिस्टेंस बनाकर कुछ इस एरिया पर क्लोज हो गया।
इसके बाहर अभी तक नहीं आया, बट देखिए आज का जो सेशन है इसको अगर आप देखोगे तो लोअर हाई एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो हमें दिख रहा था कि शायद प्राइस में एक स्ट्रेंथ आ गया है, पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है, बट आज के दिन उससे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ फिर से अपने लो को ब्रेक करके बैठा हुआ है। सो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं उस कल के दिन, इससे पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। ओके, सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कल के सेशन को सबसे पहले देखिए कि ये कुछ इस एरिया से गिरा था, राइट। तो उसके पिछले दिन को देखिए कि प्राइस यहाँ से एक जो सप्लाई एरिया मैंने बताया था, सप्लाई एरिया से ये रिजेक्ट हुआ था, प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से कहीं जो भी हाई इंटरडे में बनाया था इसके बाहर जाकर क्लोज हो गया था। थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन हम बाय नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बताया कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा हर्डल है। नेक्स्ट डे को क्या हुआ, प्राइस फिर से बाहर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। और इस दिन को अगर आप ध्यान से देखोगे कि प्राइस इस जगह से जब ऊपर गया कुछ ऐसे करके ऐसे गया था, हाई लो बनाकर प्राइस नीचे आया, इसी लो से सपोर्ट लिया, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आकर इसने लोअर लो कर दिया। सो इसने इस लो को तोड़ ताड़ के नीचे आ गया और इसने अपने वीकनेस को यहाँ पर दिखा दिया था हमें। जब प्राइस नीचे आया, इस वाले स्विंग को ब्रेक किया तो इस एरिया पर सप्लाई बना था, राइट, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और आज देखिए प्राइस ओपन होने के बाद जैसे इस सप्लाई जोन के अंदर गया वहीं से रिजेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस बना और प्राइस में हमें एक तरफा गिरावट देखने के लिए मिला है। सो लगभग हमने जो सपोर्ट एरिया एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक आना चाहिए, इसके आसपास लगभग इसके आमने सामने आ गया है और यहाँ कहीं क्लोज हुआ है। इस जगह पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया था, गिर नहीं पाया फिर। ओके, सो अब देखते हैं क्या होता है, इसको कल के दिन में उसका डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी को ही सबसे पहले कर लेते हैं। सो निफ्टी का अगर कल के दिन में लॉन्ग जाना है, अगर अपसाइड में जाना है तो प्लानिंग इस वाले लो के ऊपर से ही करना सेफ रहेगा कि प्राइस अगर इसके बाहर जाकर क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है या ओपनिंग यहाँ होने के बाद इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये सपोर्ट फॉर्म करके उठ जाता है, तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले लेवल से अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो हो सकता है कि ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। बट देखिए आज के दिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरा है कि हालांकि एक्सपायरी था बट स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरा है, वॉल्यूम के साथ गिरा है। तो ऊपर जाएगा तो हर एक मोड पर आपको सेलर भी नज़र आएंगे, तो उसका भी ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कीजिएगा। सो इस लेवल के ऊपर से ही प्लान करना है लॉन्ग साइड के लिए। और अगर ये रिजेक्शन ले लेता है इस लेवल को कि प्राइस इसके अंदर गया लेकिन रिजेक्ट होकर बाहर आ गया है, तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल के दिन हम 24,700 तक आता हुआ दिख जाए निफ्टी को, क्योंकि 24,500 आमने सामने ही ये ब्रेक हो सकता है अगर ये रिजेक्शन लेके रेजिस्टेंस बना के गिरने की कोशिश करता है। अब हो सकता है कि ये ऊपर ना जाए, ये गैप डाउन ही हो जाए, 24,500 को ही ब्रेक कर दे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही हमारे पास रेंज रहेगा शॉर्ट का प्लान करने के लिए। उसका ध्यान रखकर कुछ भी एक्शन लीजिएगा। ओके, अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्राइस अगर यहाँ तक आ जाता है ओपन होते ही, ठीक है, और इस जोन पर आकर ये सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि ये एक डिमांड लेवल है जहाँ से एक बहुत बड़ा रैली हमें देखने के लिए मिला था, ये डिमांड एरिया है। यहाँ पर आकर प्राइस हिट करके ये सपोर्ट बनाकर उठ जाता है तो हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि इसका हम वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें ध्यान देना है कि प्राइस क्या कर रहा है, अगर हमें मौका मिलता है तो इसको हमें जाने देना नहीं है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है, जो बाइंग एरिया है, वो कुछ यहाँ पर लगभग यहाँ तक आ गया था, थोड़ा ही नीचे है। सो अगर प्राइस यहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है तो सेम कंडीशन वही अप्लाई होगा कि हम देखेंगे यहाँ से लॉन्ग के लिए क्या हम लॉन्ग जा सकते हैं। और अगर प्राइस ओपन होते ही ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, जो कि कल के दिन में रेजिस्टेंस था और आज जब गिरा था तब भी यहाँ पर एक सप्लाई बनाकर ही गिरा था। तो इस एरिया को ही लेकर हम चल सकते हैं क्योंकि उसी के अंदर ही बना हुआ है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको रिजेक्ट करता है तो वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट के लिए, जो कि 53,075
इस रेंज का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, और इसको भी अगर रिजेक्ट करता है तो यहाँ से भी हम प्लान कर सकते हैं। बट प्राइस जब ऊपर जा रहा है उसका भी ध्यान देना है कि इसका जो ये जब नीचे से ऊपर जा रहा है किस तरीके से जा रहा है, क्या ट्रेंड बनाकर जा रहा है। अगर ये हायर हाई हायर लो करके ऐसे जा रहा है तो इसको हिट करते ही एकदम से हम शॉर्ट नहीं जा सकते, हमें फिर ट्रेंड को बनने देना है डाउन साइड में। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा कि अगर ये नीचे यहाँ ओपन होकर ये हायर हाई हायर लो बनाकर इसको हिट किया, हिट करके ही ये लोअर लो का कैंडल में स्ट्रक्चर बना दिया तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर फिर से हमें ट्रेंड को एनालाइज करना है, ट्रेंड को बनने देना है, तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं स्टॉक कौन कौन से हैं मेरे पास जो कि कल हम इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। ओके, और अच्छा, सो स्टॉक को देखने से पहले एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि हमारा जनवरी 25 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सो जिन्होंने मुझे क्लासेस के लिए मैसेज किया था, और उसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने के लिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे eom@gmail.com पर मेल करके बताइएगा। कोई भी इंक्वायरी हो आप वहाँ पर मेल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका कोई अपना इंटरेस्ट बताना चाहते हो तो मेल ज़रूर से कीजिएगा। जो ईमेल आईडी है स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो और आप ईमेल करके मुझे बता सकते हो। सारे डिटेल्स आपको ईमेल पर ही बता दिया जाएगा। ओके, चलिए तो अभी हम चलते हैं स्टॉक पर। सो सबसे पहला जो स्टॉक है वो मेरे पास है ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक है मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए, यानी कि बाई करने के लिए। अभी यहाँ पर एक कंडीशन बनता है कि इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी का जो कंडीशन अभी बना हुआ है वो डाउन साइड में है। सो अगर बैंक निफ्टी डाउन चला जाता है, अपने सपोर्ट को ऑनर नहीं करता है, तोड़ ताड़ कर चला जाता है या फिर लोअर लो करना स्टार्ट करता है, तो हम इसमें एकदम से बाई के लिए नहीं जा सकते। बट बैंक निफ्टी अगर ये ओपन होते ही मान लेते कि अपने सपोर्ट पर आकर सपोर्ट को होल्ड करने लगता है और ICICI बैंक अपने इस रेंज के ऊपर से हमें कंफर्मेशन देता है, तो हम लॉन्ग जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है 1327 से लेकर 1325 का जो रेंज बना हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। इसके ऊपर से ही हमें प्लान करना है लॉन्ग के लिए, अगर इंडेक्स जो है इसका सपोर्ट कर जाए तो। नेक्स्ट जो है वो है TCS। सो TCS को मैंने शॉर्ट के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। TCS अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडल के अंदर से रिजेक्ट हुआ है। हालांकि पीछे जाकर अगर आप देखोगे इस कैंडल के अंदर जैसे ही प्राइस जा रहा है वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आज के दिन भी वैसा ही हुआ है, प्राइस बाहर गया था लेकिन बहुत ही हैवी तरीके से इसको सेल ऑफ करके बाहर निकाल दिया गया है। और जब ये सेल ऑफ हुआ तो यहाँ पर एक सप्लाई एरिया रेजिस्टेंस बनाकर गिरा था और प्राइस यहाँ से फिर उठकर गया, इसको हिट करके नीचे आकर क्लोज हुआ है। सो इसी रेंज के नीचे अगर हमें कंफर्मेशन देता है तो हम इसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 बार कोशिश कर चुका है। 1 2 3 4 5 आज के दिन भी कोशिश कर चुका है, ये फेल हो रहा है। अब अगर ये फिर से यहाँ पर ऊपर चला जाकर ट्रेड करने लगता है तो हो सकता है कि अब इसको स्ट्रेंथ मिल जाए और ये अपने ऊपर वाले लेवल के तरफ जाने की कोशिश करे। तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, इसके नीचे कंफर्मेशन आता है तो हम शॉर्ट कर लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके रखा हुआ है, जिसका जो सपोर्ट जोन है पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। अब देखना है कि प्राइस इस सपोर्ट को ऑनर करके उठने की कोशिश करता है या फिर इस सपोर्ट को ऑनर करके उठने की कोशिश करता है। जहाँ से प्राइस सपोर्ट को ऑनर करेगा वहाँ से प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसको भी अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट जो है एशियन पेंट, एशियन पेंट कहाँ गया? ओके, एशियन पेंट। सो एशियन पेंट का हालत बहुत ही बुरा है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में बैठा हुआ है, बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। और जब कोई भी स्टॉक बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये बहुत सस्ता हो गया, चीपर हो गया, तो वहाँ पर हम उसको लॉन्ग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट जो कंडीशन हमें दिख रहा है एशियन पेंट में, उसको देखते हुए मैंने इसको शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान करके रखा हुआ है। इसका जो मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पर है, जहाँ से सप्लाई आया था, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया बट
इसको हिट नहीं कर पाया, लगभग उसके आमने सामने से फिर प्राइस गिर गया। जब गिरा था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाकर गिरा है, तो सबसे पहले इस वाले जोन को हमें ध्यान देना है कि प्राइस क्या इसको ऑनर करता है, इसको हिट करके क्या रेजिस्टेंस बनाता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ से हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, नहीं तो हम फिर इस लेवल का ध्यान रखना है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट अगर होता है तो फिर वहाँ से भी हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, बट इसके ऊपर से नहीं। नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व का है 1688 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक पिछले दिन को देखोगे तो एक बहुत बड़ा रैली हमें यहाँ से देखने के लिए मिला था, एक तरफा रैली था, और इसको हिट करके प्राइस नीचे आकर क्लोज हुआ है। आज मॉर्निंग में एक बार यहाँ पर हिट किया, फिर से हिट किया, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, प्राइस नीचे आकर कुछ इस रेंज पर ट्रेड करने लगा था। कह सकते हो कि लगभग ये साइडवे ही था आज के दिन, और क्लोज होते होते इसने अपने इस लो को स्विंग को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज हुआ है। सो ये रेंज रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इसको रिजेक्ट करता है तो शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज इस वाले जिसको स्विंग को ब्रेक करके नीचे आया, इसके नीचे अगर कोई कंडीशन बनता है तो हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। हालांकि आज का वॉल्यूम कम है, अगर वॉल्यूम कम है, लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ है तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन जिस लेवल से गिरा है, इस लेवल के वजह से मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ शॉर्ट साइड के लिए। अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है इस 1688 के ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन हमें आप कह सकते हो ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल है, छोटा सा रेंज में ट्रेड किया है, वॉल्यूम भी थिन है, ज़्यादा कुछ शॉर्टिंग हुआ नहीं है, तो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन 1688 का इम्पॉर्टेंट लेवल की वजह से मैं इसको शॉर्ट साइड के लिए कंसीडर करके चल रहा हूँ। बाकी देखेंगे क्या होता है कि ये ऊपर चला जाता है या नीचे आता है, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट है SBI लाइफ। सो SBI लाइफ 1449 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जिसको आज मॉर्निंग में ब्रेक करके नीचे आया था। उसको फिर से टेस्ट किया नहीं है, प्राइस नीचे आया था, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर एक बेस बनाया, फिर इस जगह से एक सप्लाई हमें नज़र आया जो कि इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे आ गया था। और अभी जो क्लोजिंग है इसका लगभग इस सप्लाई एरिया के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। तो इस एरिया को अगर फिर से रिजेक्ट करता है, हिट करके रिजेक्ट करता है, तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और 1449 भी रेजिस्टेंस ही है, इसको हिट करने के बाद भी देख सकते हैं, बट सेफ रहेगा कि हम इस सप्लाई जोन के नीचे से ही अगर कोई प्लान करे तो। और अगर इसको गिरना है तो आपको शायद दिख जाएगा कि इसका ओपनिंग यहाँ हो रहा है। अगर यहाँ ओपनिंग हो रहा है तो हमें ओपनिंग में भी कहीं ना कहीं एक वीकनेस नज़र आएगा स्टॉक में। तो हो सकता है कुछ ऐसे ऊपर जाके कुछ लोअर लो करके हमें कंफर्मेशन दे दे, हम शॉर्ट के लिए देखें। ओके, सो गाइस ये ही 2-4 स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर, तो आप अपने हिसाब से एक बार ज़रूर से एनालाइज कीजिएगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपको शेयर किया है कि आप देख पाओ इसको। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने बताया तो स्टॉक वैसा ही काम करेगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये आज के मार्केट को देखते हुए कल का लिए जस्ट एक हम हाइपोथेसिस बना रहे, एक एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है, मार्केट अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट करता है, हमें सही प्रूव करता है, तब जाकर हम वहाँ पर कोई एक्शन लेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे। ओके, सो आप जो भी लेवल बताया गया उसको आग बंद करके वहाँ पर ट्रेड मत लीजिएगा, अपने हिसाब से एनालाइज करके लीजिएगा। ये एक डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, इसका ध्यान जरूर से रखिएगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।